आप सबको मेरा नमस्कार। कोरोना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि करनाल जिले में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से ये संख्या 100 से कम रही है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से हमें निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। उतनी ही प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महामारी बड़ी फैटल साबित हो सकती है। कल रात तक की अगर मैं बात करूं तो हमारे जिले में लगभग 6,900 केसेस के करीब आ चुके हैं और उनमें से 80% से ज़्यादा लोग ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। तो यानी हमारी रिकवरी रेट जो है लगभग 80-81% है और जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो 8.1 है। यानी जो टोटल सैंपल अब तक हमने लिए हैं 70,000 के करीब तो RT-PCR से सैंपल लिए गए हैं और 15,000 एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। तो इन 85,000 सैंपल्स में से 6,982 पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि सैंपलिंग को और ज़्यादा बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए। इसमें मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कुछ जगह पे देखने में आया है कि लोग सैंपल कराने से या टेस्ट कराने से परहेज करते हैं, मना करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं कोरोना के, तो वो जरूर अपना टेस्ट करवाए। टेस्टिंग के लिए हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को अधिकृत किया है। उसके अलावा भी सेक्टर 16 में जो डिस्पेंसरी, अर्बन डिस्पेंसरी है, वहां पे भी टेस्ट हो रहे हैं। करनाल जिले की 7 जो CHCs हैं उन सब जगह टेस्ट हो रहे हैं और जो मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हमने सैंपलिंग की व्यवस्था की है। तो सैंपलिंग में किसी भी तरीके की आपको परेशानी या बाधा नहीं आएगी। साथ ही में हमने एक और प्रशासन ने 2-3 व्यवस्थाएं की हैं कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से, वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। एक तो जितनी भी बेड्स की अवेलेबिलिटी जिला प्रशासन के पास है, कई बार लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि बेड्स खत्म हो गए हैं या वेंटिलेटर्स खत्म हो गए हैं। तो एग्जैक्ट सूचना हमें मिलती रहे कि कितने बेड अवेलेबल हैं और लोगों को भी पता चलता रहे कि खाली बेड कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने खाली हैं। ये सारी हमने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है और ये पूरी जानकारी है, ये आपको जिला प्रशासन की वेबसाइट karnal.gov.in इस पे अवेलेबल रहेगी। साथ ही karnalcovid.in पे भी ये सूचना उपलब्ध रहेगी। हमने इसका लिंक जो है इन दोनों वेबसाइट पे डाल दिया है। यानी कि अब करनाल जिले का कोई भी नागरिक बेड अवेलेबिलिटी के बारे में, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में इन दोनों वेबसाइट्स पे लिंक से सूचना प्राप्त कर सकता है और किसी भी तरह की किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में बेड हैं, पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर्स भी हैं। साथ ही एक जो और समस्या लोगों के सामने हमारे सामने जो आई कि लोग फेस कर रहे हैं, वो है कि कोरोना की रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो ट्रेवल्स के लिए हो, चाहे वो स्कूल्स में जाने के लिए हो, कोरोना की रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी गई है तो सरकार के द्वारा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल जो भी सैंपल देता है और अपना जो मोबाइल नंबर दर्ज करवाता है, प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि उस मोबाइल नंबर पर अगले दिन जैसे ही रिपोर्ट आती है कोरोना की, तो मैसेज आ जाएगा और उस इंडिविजुअल को, उस नागरिक को मैसेज के जरिए सूचित किया जाएगा कि आपकी जो आपने कोरोना का टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इवन जो उसकी एक कॉपी है PDF फाइल में, वो भी उस मैसेज के जरिए उसका लिंक दिया जाएगा ताकि वो अपनी रिपोर्ट की कॉपी भी डाउनलोड कर सके और अगर कहीं भी उस रिपोर्ट की आवश्यकता है तो उसको साथ कैरी कर सके। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने पूरे मुस्तैद इंतजाम किए हुए हैं कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए। मेरा आपसे एक बार और आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैंपलिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं। थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं या आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं जिसको कोरोना के लक्षण हैं अथवा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो भी अपना सैंपल जरूर करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।